कार्तिक पूजा उत्सव आप लोगों को घूमना है बांसबेरिया सिटी का, तो मैं आ पहुंचा हूं सीधा सीधा बांसबेरिया में। आप लोगों को बता दूं, अभी मैं बांसबेरिया स्टेशन पर खड़ा हूं। जैसे माँ दुर्गा का उत्सव कोलकाता शहर में मनाया जाता है, काली माँ का उत्सव नहटी शहर और बारासात सिटी में मनाया जाता है, चंदन नगर में माँ जगधरती का आराधना भव्य तरीके से किया जाता है, ठीक वैसे ही बांसबेरिया सिटी में आप लोगों का कार्तिक पूजा का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बांसबेरिया कार्तिक पूजा उत्सव घूमने के लिए आप लोगों को स्टेशन उतरना है। ठीक वो जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, मेन गेट से निकलना है, एकदम पहला पूजा मंडप आप लोगों को देखने मिलेगा। इस वीडियो में टॉप 10 पूजा मंडप थीम आप लोगों को दिखाने वाला हूं, जो बड़ा खतरनाक और देखने में अत्याधुनिक लगेगा। चलिए सीधा सीधा मैं आप लोगों को ले चलता हूं बांसबेरिया सिटी में और जाकर वो कार्तिक पूजा का उत्सव आप लोगों को मैं दिखाता हूं। ठीक स्टेशन रोड सीधे आप लोग देख रहे हैं, सीधा आइएगा, एकदम पहला पूजा मंडप देखने मिलेगा मंचो दर्पण नाट्य संस्था के तरफ से। बांसबेरिया स्टेशन रोड एकदम आप लोगों के बाएं साइड में ये मैदान मिलेगा और ये पहला पूजा मंडप कार्तिक पूजा का आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। चलिए चलते हैं भीतर और पूरा दृश्य आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो ठीक पहला पूजा मंडप थीम जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक पहाड़ का सीन सिनेरियो बनाया गया है। बता दूँ आप लोगों को, ये जो आप लोग पंडाल देख रहे हैं जो पहाड़ टाइप का बनाया गया है, इसमें पूरी अगर मैं बोलूँ तो रुई का इस्तेमाल करके और फॉर्म का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। चलिए आप लोगों को मैं नज़दीक से ले जाकर दिखाता हूँ। बता दूँ आप लोगों को, पूरी रुई का इस्तेमाल करके इस मंडप को बनाया गया है और जब नाइट के टाइम में इसमें लाइट का इफ़ेक्ट पड़ेगा तो अपने आप में ये गज़ब का वाइब आएगा। इस पंडाल के एकदम फ्रंट में एक झूमर टाइप का डिज़ाइन बनाया गया है, पूरी एकदम वाइट कपड़ा का इस्तेमाल करके। जब इस पे लाइटिंग का इफेक्ट रात के टाइम पड़ेगा तो अपने आप में ये गज़ब देखने में लगेगा। चलिए ये एक छोटा सा ट्रेलर में दिखाया हूँ आप लोगों को बांसबेरिया सिटी का। अभी एक से एक बेहतरीन पूजा मंडप थीम बाकी है, बहुत बड़े बड़े आकार का पंडाल जो देखकर आप लोग पूरा आश्चर्यचकित हो जाइएगा। वीडियो में आप लोग बरकरार रहें। भीतर का भी सीलिंग का डिज़ाइन आप लोगों को मैं दिखा दिया, वहाँ पर कार्तिक भगवान को विराजमान किया जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पूजा मंडप थीम के पास। आप लोगों को मैं सीधा सीधा लेकर आ पहुँचा हूँ राजस्थान स्टेट में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो आप लोगों को बैक टू बैक पश्चिम बंगाल का हुगली जिला बांसबेरिया शहर में जो कार्तिक पूजा का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है वो आप लोगों को दिखा रहा हूं, तो अचानक राजस्थान कहां से लेकर मैं आ पहुंचा। जी हां, पीछे जो आप लोग बैकग्राउंड पे एक थीम देख रहे हैं, भव्य थीम, बता दूं आप लोगों को, राजस्थान का उमेद पैलेस के तर्ज पर इस बार 2024 साल कार्तिक पूजा के उपलक्ष्य पर यह थीम को बनाया गया है। बता दूं राजस्थान में उमेद पैलेस जो बना हुआ है हूबहू एकदम उसी तर्ज पे कार्तिक पूजा का यह पंडाल यहाँ पर बनाया जा रहा है। अब ये पंडाल बता दूं आप लोगों को जूनियर फ्रेंड्स क्लब के तरफ से 2024 साल कार्तिक पूजा का उपलक्ष्य पर बनाया गया है, जिसका जो आप लोग प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से हो रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं। बता दूं ये इंट्रांस गेट है जो बन रहा है, दोनों साइड में गार्डन बनाया जाएगा। कंप्लीट होगा तो नाइट के टाइम में लाइटिंग के साथ वो इफेक्ट कुछ अलग ही वाइब आएगा। थोड़ा सा मैं बोलूंगा ऊपर पंडाल का जो दृश्य है वो दिखाने का, जो किस तरीके से फिलहाल मैं अगर बोलूं तो 100% ये पंडाल बाहर से कंप्लीट हो चुका है, बस उसके भीतर का जो काम किस तरीके से चल रहा है, चलिए आप लोगों को लेकर चलता हूं और दिखाता हूं। चलिए आप लोगों को अब लेकर आता हूं उमेद पैलेस के भीतर में, किस तरीके से काम कितना दूर तक बनकर कंप्लीट हुआ है वो आप लोगों को मैं सीधा सीधा दिखाता हूं। बता दूं 16 तारीख कार्तिक पूजा का पहला दिन है। लगभग 15 तारीख के दिन से बांसबेरिया में 90% पंडाल का ओपनिंग हो जाएगा। फिलहाल उमेद पैलेस के भीतर का वो दृश्य आप लोगों को दिखा रहा हूं। लाइटिंग का काम चल रहा है और मंडप के भीतर सीलिंग का काम फाइनली जो पेंट किया जा रहा है आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। बता दूं जूनियर फ्रेंड्स क्लब जो इस साल इतना भव्य और आकर्षित करने वाला पंडाल बना रहा है, ग्रेट सल्यूट है उनको, साथ ही साथ यहाँ के कारीगर को जो दिन रात मेहनत करके वो लोग इस भव्य पंडाल का निर्माण कर रहे हैं सारे दर्शनार्थी लोगों के लिए। आप लोगों को बता दूं कोई पूजा कोई फेस्टिवल अगर सफल हो पाता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ इन कारीगर लोगों का होता है। फिलहाल लोग तो वाहवाही करते हैं क्लब को, वो तो जरूरी ही है, लेकिन ये कारीगर अगर नहीं होते तो हम लोगों को ये भव्य पंडाल देखने नहीं मिलता। तो ये कारीगर लोगों के लिए भी एक ग्रेट सैल्यूट है। आप लोगों को दिखा दूं भगवान कार्तिक जो विराजमान होंगे, ये उनका स्थापना स्थल है, यहीं पर उनको विराजमान किया जाएगा। तो हम लोग सीधे मिलेंगे 16 तारीख के दिन
बसबेड़िया सिटी में सारा पूजा मंडप जब तैयार हो जाएगा तो नाइट के टाइम वो व्यू आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। फिलहाल इस पूजा मंडप को यहीं पर छोड़े जाते हैं। तीसरा पूजा मंडप थीम के पास अब हम लोग मिलेंगे। चलिए थोड़ा सा प्यार मोहब्बत करते हैं। प्यार मोहब्बत का मतलब आप लोग सीधे पीछे बैकग्राउंड पर देख रहे हैं, मैं आप लोगों को अब वृंदावन लेकर आ पहुंचा हूं। फिर से कंफ्यूज कि बांसबेड़िया सिटी में वृंदावन कहां से आ गया। बता दूं आप लोगों को, वृंदावन का चंद्रोदय मंदिर जो सीधे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं बनाया जा रहा है कार्तिक पूजा के उपलक्ष्य पर बांसबेड़िया शहर में। घोषपारा रविंद्र संघों के तरफ से 2024 साल का कार्तिक पूजा का ये थीम बनाया जा रहा है जो आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, चंद्रोदय मंदिर वृंदावन का। चलिए आप लोगों को मैं अब सीधे सीधे इस पूजा प्रांगण में लेकर आता हूं और किस तरीके से इस क्लब के सारे मेंबर दिन रात मेहनत करके इस मंडप को खड़ा कर रहे हैं कार्तिक पूजा के उपलक्ष्य पर। साथ ही साथ इसका जो प्रिपरेशन है, जो काम है, आप लोग यहाँ पर सीधे सीधे देख पा रहे हैं। यहाँ के जो कारीगर है दिन रात मेहनत करके इस पंडाल को जो खड़ा कर रहे हैं। इन लोगों के बिना हम लोगों का ये फेस्टिवल पूरा पूरी अधूरा है। लोग तो क्लब को ग्रेट सल्यूट देते हैं, बात सही है, लेकिन ये कारीगर अगर नहीं रहते तो इतना भव्य आकर्षित करने वाला ये फेस्टिवल और पूजा मंडप थीम हम लोग नहीं देख पाते हैं। चलिए धीरे धीरे मैं आप लोगों को लेकर आता हूं इस मंडप के भीतर, और इस मंडप के भीतर का आखिर क्या ही दृश्य रहने वाला है। क्या वृंदावन में बसा चंद्रोदय मंदिर हूबहू एकदम वही चीज को यहाँ पर दर्शा रही है? जी हाँ, एक चीज आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर चंद्रोदय मंदिर ठीक यहाँ पर जो बन रहा है, इस मंदिर के एकदम सामने में हम लोगों के भगवान के जो देवी देवता हैं उनको दर्शाया गया है। यहाँ पर आप लोग सीधा सीधा देख पा रहे हैं भगवान शिव, महादेव, गणपति बप्पा, साथ ही साथ माँ पार्वती, सारे भगवान को यहाँ पर दर्शाया गया है आकर्षित करने के लिए। और बता दूं, जब इस पे लाइटिंग का इफेक्ट पड़ेगा तो अपने आप में ये एक अलग ही दृश्य झलकाएगा। चलिए आप लोगों को अब मैं लेकर आता हूं मंडप के भीतर। वृंदावन में बसा चंद्रोदय मंदिर के तर्ज पर जो ये पंडाल यहाँ पर बन रहा है, उस मंडप के भीतर का दृश्य आखिर क्या होने वाला है आप लोग सीधा सीधा देख रहे हैं, जिसका तैयारी जोरों शोरों से चल रहा है। मंडप के भीतर आप लोग आइएगा तो भीतर का जो दृश्य है वो अलग ही वाइब है। इस पर जब लाइटिंग का इफेक्ट पड़ेगा तो अपने आप में ये सारे दर्शनार्थियों को लुभाएगी। आप लोगों को बता दूं, मंडप के भीतर का जो दृश्य आप लोग देख रहे हैं, जो कार्टून के कैरेक्टर है, छोटे छोटे बच्चे लोगों का कार्टून का कैरेक्टर, उसको यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। ठीक मिकी माउस आप लोग देख रहे हैं, डोनाल्ड डक, साथ ही साथ डिज्नीलैंड का वो सारा दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा एक बार पूरा रोटेट करके बारीकी से दिखाने। बता दूं, मंडप के भीतर जो दृश्य दिखाया गया है, छोटे छोटे बच्चे लोगों को ये पूरा पूरी आकर्षित करेगी और लुभाएगी। अब आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा भगवान कार्तिक का वो स्थान जहां पर भगवान कार्तिक विराजमान होंगे, ठीक जिसका काम जो चल रहा है आप लोग सीधा सीधा देख रहे हैं। चलिए इस मंडप को यहीं पे छोड़े जाता हूं, ठीक बांसबेड़िया सिटी का। अब हम लोग मिलेंगे चौथा नंबर पूजा मंडप थीम के पास, जो कि अपने आप में इससे भी वो बेहतरीन होने वाला। चलिए आप लोगों को मैं अब लेकर आ पहुंचा हूं राधा कृष्ण के पास। ठीक बांसबेड़िया कार्तिक पूजा उत्सव जो मैं आप लोगों को बैक टू बैक दिखा रहा हूं, सबसे पहले बता दूं हम लोग आ पहुंचे हैं कमरपाड़ा मिलन समिति के पास, श्री श्री राधा कृष्णा पूजा। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं कि राधा कृष्णा का क्यों नाम ले रहा हूं। आप लोगों को मैं पहले ही बताया, बांसबेड़िया कार्तिक पूजा में आप लोगों को हिंदू धर्म का बहुत ऐसा देवी देवता यहाँ पर विराजमान होते हुए देखेंगे। आप लोगों को अभी मैं तारा माँ का प्रतिमा दिखाया, ठीक यहाँ पर ये जो पंडाल आप लोग देख रहे हैं, एक भव्य पंडाल बनाया जा रहा है, काल्पनिक थीम इसको हम लोग बोल सकते हैं, राधा कृष्ण का तर्ज पे इसको बनाया जा रहा है। और इस पंडाल का शोभा ये पूरा पूरी सामने एक छोटा सा जो तालाब है, ये पूरा पूरी शोभा को बढ़ा दे रही है। चलिए आप लोगों को मैं अब सीधा सीधा लेकर आता हूँ इस मंडप के भीतर। आप लोग सीधा सीधा देख पा रहे हैं जो कारीगर है वो लोग लास्ट जो अंतिम समय का कार्य है इस पंडाल का एकदम कंप्लीट दे रहे हैं। ये इंट्रांस गेट ठीक इस तालाब के ऊपर से होकर आप लोगों को भीतर जाना होगा, जो कि दर्शनार्थियों को बहुत लुभाएगा। अब ठीक इस मंडप में आप लोगों को राधा कृष्ण का प्रतिमा विराजमान होती हुई दिखेंगी। फ्रंट जो गेट है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कितना दूर तक ये पंडाल बनकर कंप्लीट हुआ है। ठीक 16 तारीख कार्तिक पूजा का पहला दिन है। 15 तारीख से इस शहर में लगभग सभी पंडाल का ओपनिंग हो जाएगा। 15 तारीख को भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नाइट का व्यू। पंडाल पूरा पूरी कंप्लीट होने के बाद इस पर जब लाइटिंग का इफेक्ट पड़ेगा तो उस टाइम का दृश्य क्या होगा वो अपने देखने में अपने आप में एक बहुत बड़ा अत्याधुनिक नज़ारा होने वाला है।
ठीक इस मंडप के भीतर का जो काम है लगभग पूरा पूरी कंप्लीट हो चुका है, जो आप लोग सीधे स्क्रीन पर देख रहे हैं। बता दूं डमी फ्लावर का इस्तेमाल करके इस पूरे मंडप को सजाया गया है। ठीक रबड़ बैंड जो होता है, उस रबड़ बैंड का इस्तेमाल करके उसको कटिंग करके, रबड़ फॉर्म भी हम लोग बोल सकते हैं, इस मंडप को पूरा डिजाइन और डेकोरेट किया गया है। ऊपर सीलिंग आप लोग जो देख पा रहे हैं, झूमर यानी कि झाड़बत्ती लग चुका है। बड़ा ही गजब और सौंदर्य से भरा ये झाड़बत्ती है। ठीक इधर आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, यहीं पर राधा कृष्ण विराजमान होंगी, उनका जो स्थान है वो भी प्रॉपरली वे से तैयार कर दिया गया है। जो कपड़ों का इस्तेमाल करके, कपड़ों को काट कर, ठीक हम लोग बोल सकते हैं पेड़ के पत्तों का यहाँ पर डिजाइन दिखाया गया है। तो चलिए सीधा सीधा मैं आप लोगों को अब लेकर चलूंगा बांसबेरिया शहर में। इससे भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन पूजा मंडप थीम बनाए गए हैं, जो आप लोगों को दिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पूजा मंडप थीम के पास। तो फिर से और एक बार मैं आप लोगों को राजस्थान का झलकिया दिखाऊंगा। फिर से कंफ्यूज होंगे, बांसबेरिया शहर में फिर से राजस्थान कहाँ से लेकर आ गया। जी हाँ, पीछे जो आप लोग एक भव्य थीम देख रहे हैं, बता दूं आप लोगों को, ये थीम का नाम है राजस्थान का एक टुकड़ा झलक। यहाँ के कारीगर से जब हम लोगों ने बात किया कि ये थीम का नाम क्या है, उन्होंने बताया साफ 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 कि राजस्थान राज्य का जो संस्कृति है, जो विरासत है, जो कल्चर है, ठीक इस मंडप के जरिए झलकाया गया है। तो चलिए राजस्थान का एक टुकड़ा झलक आखिर क्या इसमें दर्शाया गया है, आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। 2024 साल का कार्तिक पूजा का उपलक्ष्य पर ठीक बांसबेरिया यंग स्टार क्लब के तरफ से इस पूजा मंडप थीम को बनाया गया है। इसके एकदम एंट्रांस गेट में हाथी, जो कि मे भी यहाँ पर ऊपर में विराजमान किया जाएगा, और रात के टाइम में जब बैठाया जाएगा, लाइटिंग का इफेक्ट पड़ेगा, अलग ही वाइब आएगा। आप लोगों को अब ले चलता हूं इसके भीतर। बता दूं ये जो पूजा मंडप थीम है दर्शनार्थियों को बहुत आकर्षित करेगी, क्योंकि इसके अंदर छोटा छोटा बारीकी से एक डिजाइन जो दिखाया गया है ना, मतलब क्या ही बोलूं, मेरा तो मन पूरा पूरी एकदम बोला जाता है ना, मोह में भर जाना, वही यहाँ पर हो गया है भैया। राजस्थान का वो कल्चर, वो संस्कृति, वो विरासत, वो डिजाइन किस तरीके से इस मंडप में दर्शाया गया है, आप लोगों को मैं सीधा सीधा दिखा रहा हूँ। एक बार बोलूंगा, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों दिखाने किस तरीके से छोटे छोटे चीजों का इस्तेमाल करके भव्य तरीके से डेकोरेट किया जा रहा है इस मंडप को। अपने आप में ये एक सौंदर्यता का प्रतीक है। चलिए अब आप लोगों को मैं लेकर चलता हूं इस मंडप के भीतर। एंट्रांस गेट के एकदम सामने में आप लोग इस पंडाल का जो फ्रंट गेट देख रहे हैं, बड़ा ही आश्चर्यचकित कर देने वाला यह गेट है। इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि क्या ही बोलूं आप लोगों को। मंडप के भीतर बोलूंगा एक पूरा राउंड करके आप लोगों को दिखाने, जो काम है लगभग लगभग 60 से 70% कंप्लीट हो ही गया है। 16 तारीख से कार्तिक पूजा का शुरुआत हो जाएगा, पहला दिन है। और ठीक यंग स्टार क्लब को ग्रेट सल्यूट है, जो 2024 साल के उपलक्ष्य पर बहुत बढ़िया और बेहतरीन थीम दर्शा रही है सारे दर्शनार्थी लोगों के लिए। चलिए एक बार मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर राजस्थान का जो संगीत है, वहाँ के जो संस्कृति है, किस तरीके से स्टैचू के जरिए, पुतले के जरिए दर्शाया जा रहा है, वो आप लोग देख रहे हैं। ये जो छोटा छोटा आप लोग गुम्बद देख रहे हैं, इसको ठीक ऊपर वहां पर बैठाया जाएगा। चलिए यहाँ के कारीगर को भी एक ग्रेट सैल्यूट है। अगर ये लोग नहीं होते तो हम लोग के हिंदू धर्म का जो उत्सव, जो फेस्टिवल है, वो अधूरा रहता, क्योंकि कारीगर लोगों के बदौलत ही इतना अच्छा अच्छा और बेहतरीन थीम हम लोग देख पाते हैं। लोग तो सैल्यूट और जो नाम नेम फेम होता है वो क्लब को देते हैं, वो जाहिर सी बात है, लेकिन एक तरफ हम लोगों को कारीगर को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो लोग अगर नहीं रहते तो इतना अच्छा बेहतरीन थीम हम लोगों को देखने नहीं मिलता। फिलहाल आप लोगों को अब मैं यहाँ के प्रतिमा का वो दर्शन कराता हूँ। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि मैं कार्तिक पूजा उत्सव का नाम लिया हूँ, यहाँ पर तारा माँ क्यों विराजमान है। जी हाँ, बांसबेरिया सिटी का यही हम लोग बोल सकते हैं खासियत है। यहाँ पर कार्तिक पूजा के उपलक्ष्य पर बहुत सारे पूजा मंडप थीम में आप लोगों को हिंदू धर्म के सारे देवी देवताओं को दर्शन करने मिलेगा। ठीक यहाँ पर आप लोग जो प्रतिमा देख रहे हैं, माँ तारा के साथ कार्तिक भगवान भी है, उधर ढाक का धुन बजाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। तो सच में हम लोगों का जो बंगाल है वो बहुत ही ग्रेट है, क्योंकि यहाँ ये भी कहा जाता है कि साल का 365 दिन में 366 देवी देवताओं का पूजा किया जाता है, ऐसा मान्यता है, और ये सच भी है जो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। चलिए फिलहाल सारा दर्शन आप लोगों को बैक टू बैक करा रहा हूँ। ठीक इस पूजा मंडप थीम को यहीं पे छोड़े जाता हूँ। मिलेंगे बांसबेरिया शहर के एक और नेक्स्ट पूजा मंडप थीम के पास।
इस बार आगंतुक क्लब आग लगाने वाली है बांसबेरिया शहर में। क्यों बोला आग लगाने वाली है? आप लोगों को इस वीडियो में बैक टू बैक एक से एक बेहतरीन थीम दिखा रहा हूं, लेकिन इस बार आगंतुक क्लब की तरफ से ये जो थीम आप लोग देख रहे हैं अपराजिता, बता दूं आप लोगों को अपराजिता मूवी है, ठीक अपराजिता थीम का नाम है। अब इस अपराजिता में आप लोगों को क्या सीन दिखाए जाएंगे, आप लोग देखकर पूरा आश्चर्यचकित हो जाइएगा। मैं क्यों बोला हूं कि इस बार आगंतुक आग लगाने वाली है मार्केट में। चलिए आप लोगों को सीधा सीधा मैं अंदर ले जाकर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं इस मंडप का एक सस्पेंस रखा गया है। इस साइड में आप लोग जो रास्ता देख रहे हैं, ये पूरा रास्ता के लेफ्ट और राइट साइड में एक एक मंडप का हिस्सा, यानी कि पंडाल का एक एक हिस्सा, स्टैचू हम लोग बोल सकते हैं, लगाया जाएगा, बैठाया जाएगा, जो देखने में बड़ा ही गजब होगा। वो आप लोगों को 16 तारीख के दिन रात का व्यू दिखाऊंगा। चलिए पहले हम लोग एंट्रांस गेट से अंदर चलते हैं। इस मंडप का एक खासियत है, हर एक पूजा मंडप थीम बड़े बड़े कारीगरों को, मिस्त्रियों को बुलाकर पंडाल बनाती है, लेकिन यहाँ के जो क्लब के सारे मेंबर है, ये लोग मिलकर एक साथ एकजुट होकर इस पूजा मंडप थीम को बनाते हैं, जो सबसे गजब का बात है और एक ग्रेट सल्यूट देने वाली बात है। ठीक है, एंट्रांस गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, रेड कलर का पूरा एकदम वाइब यहाँ पे आप लोगों को देखने मिलेगा। इस पर जब रात के टाइम में लाइटिंग का इफेक्ट पड़ेगा तो गजब का एक नजारा होगा भैया, एकदम रोंगटे खड़ा कर देने वाला। ठीक इस एंट्रांस गेट से जैसे ही भीतर हम लोग धीरे धीरे प्रवेश करेंगे, एक गुफा टाइप ये गेट बनाया गया है। एकदम एंट्री करते के साथ ही यहाँ पर आप लोगों को कुछ स्टैचू देखने मिलेंगे, जो कि थर्मोकॉल 16 का इस्तेमाल करके कटिंग करके यहाँ पर बनाया गया है। और ये सारा कलाकारी जो आप लोग देख रहे हैं, इस क्लब के सारे मेंबर दिन रात मेहनत करके इसको बनाए भैया, इनके अंदर बहुत टैलेंट है, ग्रेट सल्यूट है सभी मेंबरों को। इसके अलावा इस मंडप का अगर मैं बताऊं खासियत कि क्या क्या मटेरियल का यूज करके बनाया जा रहा है, तो जो पेपर होता है ना, हम लोग जो पढ़ते हैं लिखते हैं जिस कॉपी पे, जिस खाता पे, ठीक उसका पन्ना का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ आर्ट पेपर का भी हम लोग बोल सकते हैं, कलरिंग आर्ट पेपर का इस्तेमाल किया गया है। फिर 16 फॉर्म का इस्तेमाल करके इस मंडप को खड़ा किया जा रहा है। बहुत कुछ मटेरियल आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूंगा, जिसको देखकर आप लोग फुल्ली एक्साइटेड हो जाएंगे कि भैया इस पूजा मंडप थीम को देखने हम लोग को जरूर आना है। यहाँ पर एक बड़ा सा पांव देख रहे हैं, पांव का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। बड़ी माँ आप लोगों को बता दूं, ये जो कहाँ का बड़ो माँ, नोएटी बड़ो माँ, अच्छा बड़ो मायर पा। यहाँ पर जो आप लोग एक पांव का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बता दूं ये कोई आम इंसान या कोई डमी कुछ नहीं बनाया जा रहा है। ये नहटी में जो बड़ो माँ विराजमान है, ठीक उसी बड़ो माँ का पांव यहाँ पर बनाया जा रहा है। जब ये पूरा पूरी कंप्लीट हो जाएगा तब इसमें एक आस्था नजर आएगा। हालांकि अभी वैसा कुछ वाइब नहीं आ रहा है, लेकिन ये बनने के बाद अपने आप में एक बहुत बड़ा आस्था का प्रतीक होगा। ठीक आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि कार्तिक पूजा के उपलक्ष्य पर यहाँ पर जो प्रतिमा विराजमान होंगी, अच्छा कार्तिक भगवान ही था। आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे आप लोग ऐसे पूजा मंडप थीम देखे होंगे जहां पर राधा कृष्ण, तारा माँ का आप लोगों को प्रतिमा भी दिखाया, लेकिन यहाँ पर कार्तिक भगवान ही विराजमान होंगे। चलिए एक बार मैं बोलूंगा अपने कैमरा पर्सन से, आप थोड़ा सा रोटेट करके इस मंडप का वो अद्भुत नजारा दिखाइए। और ये अद्भुत नजारा आप लोगों को दिन का दिखा रहा हूँ, लेकिन रात के टाइम में एक शॉकिंग भरा नजारा होने वाला है। तो भैया रात के टाइम का दृश्य देखने जरूर आइएगा, और मैं तो 16 तारीख के दिन पहुंच रहा हूं और रात का नजारा आप लोगों को जरूर मैं दिखाऊंगा। चलिए इस पूजा मंडप थीम को यहीं पे छोड़े जाता हूं। अब हम लोग सीधे मिलेंगे बांसबेरिया के नेक्स्ट पूजा मंडप थीम के पास। सातवां पूजा मंडप थीम आप लोगों को दिखा रहा हूं। बांसबेरिया जागोरनी युवक संघों की तरफ से इसको बनाया गया है। भले ही बाहर से थोड़ा सा नॉर्मल नज़र आ रहा है, लेकिन भीतर अगर आप लोगों को लेकर चलूँगा तो पूरी पक्षियों का माहौल है। आप लोगों को बता दूं, जितने भी पक्षियाँ हैं, पूरा पक्षियों के थीम के ऊपर इस पंडाल को बनाया गया है, जो आप लोग देख रहे हैं। ऊपर में एकदम एंट्रांस जो गेट है, अंदर जाते के साथ आप लोग देख रहे हैं डमी पक्षियों कर बनाकर यहाँ पर झुलाया गया है। उनका पिंजरा जो है, साथ ही साथ उनका घर हम लोग जो बोल सकते हैं। चलिए ठीक रात में नाइट के टाइम पे जब लाइटिंग का इफेक्ट पड़ेगा ना, अलग वाइब आएगा। जितना दूर तक नज़र जा रहा है इस मंडप का भीतर में, दूर दूर तक सिर्फ पक्षियाँ ही नज़र आ रही है। इधर में आप लोग सीधे देख सकते हैं नारियल का पेड़।
चलिए, ठीक जैसे ही मंडप के भीतर आप लोगों को लेकर मैं आता हूँ, आप लोगों को सीधा पक्षियों का पूरा जमावड़ा दिखेगा। सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ आप लोगों को तो फॉर्म का इस्तेमाल करके डमी पक्षियों को बनाया गया है, लेकिन इसमें भी एक इतिहास छिपा हुआ है। बता दूं आप लोगों को, अभी के डिजिटल टाइम में 5G नेटवर्क आ चुका है और इस 5G नेटवर्क के चलते हम लोगों के बहुत सारे पक्षियाँ ऐसे हैं जो विलुप्त होती जा रही है, यानी कि हम लोग के वातावरण से गायब होती जा रही है। जैसे कि कौवा अब देखने नहीं मिलता है, गौरैया पक्षी वो भी देखने नहीं मिलता है। तो ठीक ये जो आप लोग डमी पक्षी देख रहे हैं, जो सब पक्षियाँ विलुप्त हो गई है, उनको यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। और ठीक जैसे ही अंदर में हम लोग आएंगे, यहाँ पर एक नारियल का पेड़ जिसमें पक्षियों का खोता और नारियल भी झूल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर डिश एंटेना के जितनी भी कंपनियाँ होती है उनको दर्शाया गया है, प्लस जो कारीगर है यहाँ के वो दोनों रो में आप लोगों को मयूर देखने मिलेगा, ठीक वाइट कलर का। फॉर्म का इस्तेमाल करके इस मंडप को पूरा सजाया गया है। ऊपर में दूर दूर तक आप लोग देख सकते हैं, मतलब एक गजब का दृश्य है, एक गजब का वाइब है। दोनों साइड में लेफ्ट और राइट सिर्फ पक्षियाँ ही पक्षी है, और रात में जब इस पर लाइटिंग का इफेक्ट पड़ेगा तो एक अलग ही वाइब आएगा। भैया ग्रेट सैल्यूट है। किनको ग्रेट सैल्यूट है? तो सारे कारीगरों को जो इतना अच्छा बेहतरीन भव्य थीम बनाए हैं, साथ ही साथ बांसबेड़िया जागोरानी युवक संघों को भी ग्रेट सैल्यूट है, जो इतना अच्छा वो लोग थीम इस बार डिसाइड किए हैं यंग युवाओं को प्रेरित करने के लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पूजा मंडप थीम की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का टॉप 6 पूजा मंडप थीम आप लोगों को दिखा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एड्रेस सही से बता दूं। क्लब का बैनर आप लोग यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दू चोख भौड़ा स्वप्नो निये पौथ चौलार यही कहानी। और इस साल का जो ये पूजा है 60 साल का पूजा होने जा रहा है। बैनर में आप लोग देख रहे हैं, पा दिए ची आमरा किशोरी बाइनी 60तम वर्षों। बता दूं आप लोगों को, यहाँ पर भगवान शिव का एक रूप देखने मिलेगा। कार्तिक पूजा के उपलक्ष्य पर इस मंडप में भगवान कार्तिक का मूर्ति नहीं देखने मिलेगा, भगवान शिव का देखने मिलेगा। ठीक किशोरी वाहिनी के तरफ से 2024 साल का कार्तिक पूजा के उपलक्ष्य पर जो थीम आप लोग सीधे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक काल्पनिक थीम है। इसमें हम लोग बोल सकते हैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं को यहाँ पर दिखाया गया है। फिलहाल सीधे सीधे आप लोगों को मंडप के भीतर लेकर चलता हूँ, किस तरीके से अंतिम समय का वो कार्यभार कंप्लीट किया जा रहा है आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। देखिए इस पंडाल में बारीकी से गणपति बप्पा वहाँ गोद में बैठे हुए हैं। अच्छा, ऊपर में माँ दुर्गा को एकदम ऊपर में बैठाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर नंदी देख पा रहे हैं, इसके अलावा उल्लू, मतलब हिंदू धर्म के हम लोग बोल सकते हैं देवी देवताओं को यहाँ पर विराजमान किया गया है। ठीक उनके ऊपर ही इस थीम को बनाया गया है। अगर मैं यहाँ पर दाहिने साइड में दिखाऊं तो इधर पर भी हिंदू धर्म के वो सारे संस्कृति विरासत कल्चर को दिखाया गया है। छोटे छोटे बारीकी से हर एक चीज़ का यूज़ करके इस पंडाल को बनाया गया है, जो कि अपने आप में एक सुंदरता का प्रतीक नज़र आ रहा है। इस पर जब रात के टाइम में लाइटिंग का इफ़ेक्ट पड़ेगा तो एक अलग ही वाइब आएगा। यहाँ पर भगवान शिव का स्टैचू आप लोग देख रहे हैं, प्लस त्रिशूल भी है। इसको अभी पूरा सेट किया जाएगा। कंप्लीट जब होगा 16 तारीख, पहला दिन कार्तिक पूजा का है, एकदम 16 तारीख के दिन मैं आऊँगा। आकर रात के टाइम हर एक पूजा मंडप थीम को विज़िट करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। फ़िलहाल मंडप के भीतर में कितना दूर तक काम कंप्लीट है आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। वहीं पर भगवान शिव को विराजमान किया जाएगा। चलिए अब हम लोग 7वां नंबर थीम के पास चलते हैं और सीधा सीधा आप लोगों को वहाँ का दृश्य मैं दिखाता हूँ। पूरा थक हार कर बैठ गया हूँ। बांसबेड़िया सिटी का ये लास्ट पूजा मंडप थीम आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं मैं अब लंदन लेकर आ पहुंचा हूँ आप लोगों को। भाई अब आप लोग तो पूरा हंसिएगा कि मैं कभी राजस्थान तो कभी वेस्ट बंगाल, अब ये लंदन कहाँ से लेकर आ गया। जी हाँ, यहाँ पर आप लोग बैनर देख सकते हैं। रामकृष्ण संघों के तरफ से लंदन का स्वामी नारायण का मंदिर बनाया जा रहा है खुदीराम पल्ली के पास, बांसबेड़िया हुगली जिला में। चलिए सीधा सीधा आप लोगों को मैं लेकर आता हूं अब लंदन की दुनिया में। लंदन में जो स्वामी नारायण का मंदिर बसा हुआ है, भगवान स्वामी नारायण का जो मंदिर बसा हुआ है, जिस मंदिर का नाम है स्वामी नारायण मंदिर ही तो नाम है। रेडी पैगन। ठीक लंदन में भगवान स्वामी नारायण का जो मंदिर बसा हुआ है, उसी का तर्ज पर इस बार रामकृष्णा संघो कार्तिक पूजा के उपलक्ष्य पर यह मंदिर का निर्माण करा रही है, जो कि आप लोग सीधा सीधा स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए सीधा सीधा मैं आप लोगों को लेकर आता हूं रामकृष्णा संघो के तरफ से
स्वामी नारायण का मंदिर का काम कितना दूर तक बनकर कंप्लीट हुआ है आप लोग सीधा सीधा स्क्रीन पर देख रहे हैं। बता दूं आप लोगों को, हिंदू धर्म का उत्सव सिर्फ एक उत्सव ही नहीं होता है, इस उत्सव के उपलक्ष्य पर यंग युवाओं को एक खास मैसेज दिया जाता है हर एक पूजा मंडप के तरफ से। और एक बात बता दूं, कोई भी थीम जब लोग देखते हैं, दर्शनार्थी देखते हैं, तो क्लब का नाम करते हैं, क्लब को ग्रेट सल्यूट करते हैं। लेकिन मैं बार बार ही बोलता हूं कि कोई भी मंडप का निर्माण जो होता है पूरा संपूर्ण होता है, उसके पीछे एक कारीगर का हाथ होता है। अगर इन जैसे कारीगर नहीं रहते तो हिंदू धर्म के कोई भी फेस्टिवल को हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते। चलिए, ग्रेट सल्यूट है सारे कारीगरों को जो लोग दिन रात मेहनत करके इस स्वामी नारायण के मंदिर को खड़ा कर रहे हैं कार्तिक पूजा के उपलक्ष्य पर, ताकि सारे दर्शनार्थी लाभ उठा पाए और आकर्षित हो पाए। फिलहाल ये एंट्रेंस गेट है, चलते हैं हम लोग भीतर और किस तरीके से इस मंडप का निर्माण कार्य अपने अंतिम पड़ाव पर है वो आप लोगों को मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। बता दूं आप लोगों को, रात के टाइम अवश्य यहाँ पर जरूर आइएगा। 16 तारीख के दिन मैं तो जरूर आऊंगा और आकर रात के टाइम जब लाइटिंग का इफेक्ट पड़ेगा इस स्वामी नारायण मंदिर के ऊपर तो एक अलग ही दृश्य और नजारा होगा। फिलहाल भीतर का जो काम है वो कितना दूर तक बनकर कंप्लीट हुआ है वो आप लोगों को मैं दिखाता हूं। और ठीक मंडप के ऊपर जो झूमर, जो लाइट लगाया जाएगा, उसका स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, कुछ बड़े आकार में लगाया जाएगा जो अपने आप में एक गजब का वाइब देने वाला है। बंद करो बस এবার এখানে নিচে ডাউন করে দাও, নিচে ডাউন করে আস্তে করে बस चलो रेडी आए बाईगान। तो चलिए साथियों, आप लोगों को 2024 साल का कार्तिक पूजा के उपलक्ष्य पर पूरा बांसबेरिया शहर को विजिट करके दिखा दिया हूं कहां पर कौन सा पूजा मंडप थीम बन रहा है, और ठीक लास्ट पूजा मंडप थीम आप लोगों को दिखा दिया हूं। अब ये सीरीज जो एपिसोड है यहीं पे खत्म करता हूं। हम लोग सीधे मिलेंगे अब कार्तिक पूजा का पहला दिन यानी कि 16 नवंबर के दिन शाम के समय। पूरा फिर से अगेन वो सारा मंडप को दिखाऊंगा कंप्लीट होने के बाद कैसा प्रतीक होगा। फिलहाल कमेंट सेक्शन में कार्तिक भगवान का नारा लगाना मत भूलिएगा। और सारे क्लब के मेंबरों को अगेन फिर से ग्रेट सल्यूट है। मिलेंगे अब हम लोग सीधे 16 तारीख को नाइट के टाइम में। तब तक के लिए जाते जाते वीडियो के अंत में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।